وہ یہودی उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में रोक लिया और बिठा लिया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप मेरा कर्ज नहीं चुकाएंगे यहाँ से मैं आपको जाने नहीं दूंगा। एक खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी का कर्ज देना था और वो यहूदी बहुत दिनों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाज़ा किए जा रहा था। एक बार उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में रोक लिया और बिठा लिया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप मेरा कर्ज नहीं चुकाएंगे यहाँ से मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने पैसे नहीं थे, इतनी रकम नहीं थी कि उसी वक्त उस यहूदी के कर्ज को हुजूर अदा करते, लेकिन आपने उससे कोई ज़्यादा बात नहीं की। उससे यही फरमाया कि अगर तुम मुझे थोड़ा वक्त दो तो मैं तुम्हारा कर्ज ज़रूर अदा कर दूंगा। लेकिन यहूदी ने कहा नहीं, वक्त कोई नहीं है, अगर देना है तो आज ही देना है, वगरना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यहूदी ने हुजूर को जब बिठा लिया तो रावी कहते हैं ज़ोहर की नमाज हुजूर ने वहीं अदा की, हत्ता कि फिर ज़ोहर से असर का वक्त आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज भी अदा कर ली और सहाबा बड़े मुस्तरब हो गए, बड़े बेचैन हो गए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नमाज़ों के लिए मस्जिद नबवी में मौजूद नहीं थे। जैसे जैसे जिस सहाबी को पता चलता गया वो वहाँ पर आते गए, लेकिन इत्तफाक से किसी भी सहाबी के पास यकमुश्त रकम नहीं थी कि वो उस यहूदी को देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से ले जाते। हत्ता कि असर से मगरिब, फिर मगरिब भी हुजूर ने उसी वहीं पर अदा की जहाँ पर यहूदी ने आपको बिठाया हुआ था। फिर मगरिब से इशा, और सहाबा आते गए और कन अखियों से और आम सामने आकर और देखते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हत्ता कि आधी रात हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तहम्मुल से बैठे हैं। ठीक है, तहज्जुद का वक्त हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज अदा की और वो यहूदी मुसलसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जा रहा है। सहाबा का ज़ब्त जवाब दे गया। कुछ सहाबा आगे बढ़े, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमसे अभी और बर्दाश्त नहीं होता, हमने यहाँ से या रसूलल्लाह आपको लेकर जाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जो शरीयत में लाया हूँ उस शरीयत के अंदर कर्ज जिससे लिया जाता है उसके बड़े हुकूक हैं। इसने अगर मुझे यहाँ बिठाया है तो इसका एक हक है जो मैंने इसे अदा करना है। अगर मैं नहीं दे सकता तो मुझे इसकी हर बात माननी पड़ेगी। मैंने इससे मोहलत भी मांगी, लेकिन ये बराबर तकाजा किया जा रहा है। अब ये जिस तरह कहेगा मैं उसी तरह करूँ। पूरा दिन मुझे बिठाया और रात भी ढल चुकी है, फजर का वक्त होने लगा। इतने में हज़रत बिलाल हबशी ने आज़ान दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और करीब था कि बहुत ही ज़ब्त के बंधन बहुत ज़्यादा टूट जाते, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अपने असहाब को बराबर समझाए जा रहे थे, उन्हें तहम्मुल का दर्स दे रहे थे, उन्हें सब्र का और बर्दाश्त का दर्स दे रहे थे। सूरज भी निकल आया, दूसरा दिन हो गया। इतने में यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को थामा, हाथों को बोसा दिया, अर्ज़ की, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और आप उसके सच्चे रसूल और पैगम्बर हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे उज़्र को कबूल कीजिए। मेरा हरगिज़ मकसद आपको तकलीफ़ देना नहीं था, मेरा हरगिज़ आपको मकसद ईज़ा देना नहीं था। मैंने तौरात के अंदर आपकी कुछ सिफ़ात पढ़ी थी कि ये नबी मक्का में पैदा होगा, बड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के अंदर होगा, फिर वहाँ से हिजरत करके खजूरों के बाग़ात यानी मदीना की तरफ आएगा, सब्र और तहम्मुल में बेमिसाल होगा, इसार और क़ुरबानी में उसकी कोई नज़ीर नहीं होगी। तो मैंने आपके सब्र को आज़माया और मैं देखना चाहता था कि जो कुछ तौरात के अंदर लिखा है आपके अंदर वो चीज़ें मौजूद है या नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने जिस तरह पढ़ा उससे बढ़कर आपको पाया, और आपके इस रवैये से, आपके इस हुस्न इखलाक की वजह से मैं इस्लाम की जानिब राग़िब हुआ। आप मुझे अपने ग़ुलामों में कबूल कर लीजिए। और इस मदीना के अंदर यहूदियों में सबसे ज़्यादा मैं जायदाद और ज़मीन का मालिक हूँ,
اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی آدھی جائیداد اور اپنا آدھا مال دین اسلام کے لیے وقف کر لیا ہے، آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ سبحان اللہ، یہ کردار ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے، یہ درس ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، برداشت اپنے اندر ہم پیدا کریں، ایثار اپنے اندر پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ یہ وہ تمام صفات ہیں جو پیغمبرانہ صفات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔